नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कौन चला रहा है तेतरिया का बाल विकास परियोजना कार्यालय, कहां पकड़े गए अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, साथ ही जानेंगे कि किसने जिला पंचायत सीओ टीकमगढ़ पर फोन से अभद्र भाषा का प्रयोग करने का लगाया आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज जिलाधिकारी बाराबंकी व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में आज तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र में जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अनुराग वत्स ने नगर पंचायत सुबेहा सहित कई मतदान केंद्रों का भ्रमण व निरीक्षण किया। साथ ही उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ शालिनी प्रभाकर व क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ डॉक्टर बीनू सिंह सहित बड़ी संख्या में राजस्व व पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि ये बहुत गंभीर और सीरियस इशू भी है कि हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और निर्भीक होकर और बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन एक इसमें एक पर्व का उत्सव का भी एक भाव होता है। तो उसी क्रम में आज यहाँ पे कुछ बच्चों को, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि कोरोना का भी हमको ध्यान रखना, बच्चों को बुलवा कर और गुब्बारे जो है लगभग 11,000 हम लोग ने किए थे। और ये उद्देश्य था कि उन गुब्बारों को हम लोग हवा में उछालेंगे, वो जाएंगे हवा में और सबको पूरे जनपद को प्रेरित करेंगे। और यहाँ पे शपथ भी हम लोग मतदान की निर्भीक और निष्पक्ष मतदान के लिए है। यही पूरा जो हम लोग ने तय किया है अगले कुछ दिनों का कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग जागरूक और प्रोत्साहित सभी लोग 27 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह के साथ सूफियान अहमद की रिपोर्ट। तेतरिया प्रखंड परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय दलालों के चंगुल में संचालित किए जा रहे हैं। इस कार्यालय में खुलने बंद होने का समय सीडीपीओ विनीता कुमारी की इच्छा के अनुकूल है। उनकी कार्यशैली खाता न वही जो सीडीपीओ का ही है उसे ही सही के अनुकूल होता है। लोगों की माने तो इस प्रखंड के दर्जनों आंगनवाड़ी केंद्र कागज पर ही संचालित हो रहे हैं। सीडीपीओ कब कार्यालय आती हैं इसका पता कार्यालय कर्मियों को भी नहीं होता। इलाके के लोगों का कहना है कि दलालों के माध्यम से सीडीपीओ व सेविका की मिलीभगत से पोषाहार की राशि का अक्सर बंदरबाट हो जाता है। नाम उजागर न किए जाने की शर्त पर क्षेत्र के दर्जनों लाभुक कहते हैं कि सामान्य समय हो या फिर कोविड का समय, क्षेत्र में न दूध का वितरण होता है न सही समय पर पोषाहार का वितरण। ये सारा खेल कागजों तक ही सीमित रह जाता है। कई लोगों का कहना है कि सेविका सहायिका बहाली में भी कई केंद्रों पर मनमाने ढंग से बहाली कर दी गई है। इसको लेकर कई मामले न्यायालय में लंबित हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में कोविड टीकाकरण अभियान मिशन 15 से 18 बेतनी कॉन्वेंट स्कूल नैनी प्रयागराज में आयोजित किया गया, जहां विद्यालय के 15 से 18 उम्र के छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण को लेकर किशोर किशोरियों में काफी जोश व उत्साह दिखा। तय समय से पूर्व ही कोरोना टीका लगवाने के लिए छात्र छात्राएं विद्यालय परिसर में लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। टीकाकरण की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। वहीं भारी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं के अनुसार उन्हें काफी दिनों से टीकाकरण का इंतजार था। बेतनी कॉन्वेंट स्कूल में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगा है, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थी सहित जो आसपास के क्षेत्र के स्टूडेंट हैं और अभिभावक हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे बच्चों को 3 जगह में डिवाइड किया गया है। पहले हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर उनको वैक्सीनेशन लगने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में कर रहे हैं, फिर उनको भेजा जा रहा है। विद्यालय में पूरी इसकी व्यवस्था की गई है। प्रिंसिपल शिक्षक डॉक्टर शिल्पा द्वारा विद्यालय को एक कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अच्छी तरह से सुयोजित किया गया है। धन्यवाद। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्रा के कुशल निर्देशन में थाना हजरत नगर गढ़ी पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश कर बने अवैध शस्त्रों व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना स्थापित संचालित किए गए अवैध ईंट भट्टों के संबंध में बड़ी कार्यवाही। सीतापुर जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को जिलाधिकारी कार्यालय से दिए गए आदेश क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पत्र संख्या 923 GF 18-21 दिनांक 25 अगस्त 2021 जारी आदेश 30 अगस्त 2021 के अनुपालन में
मुख्य पर्यावरण अधिकारी व्रत 5 उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड द्वारा जनपद के लगभग 2 दर्जन अवैध ईंट भट्टों को राज्य प्रदूषण बोर्ड से सहमति प्राप्त किए बिना स्थापित संचालित किए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31A के अनुपालन में बंदी आदेश जारी किया गया है। बंदी आदेश की छाया प्रति संलग्न कर समस्त उप जिलाधिकारियों को प्रेषित की गई है। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जनपद के रोजगार सहायक द्वारा जिला पंचायत सीईओ सुदेश मालवीय पर फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने एवं भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते रोजगार सहायकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि जिला टीकमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुदेश मालवीय द्वारा फोन पर मनोज श्रोती संभाग उपाध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संगठन के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए समस्त स्टाफ को गालियां दी गई हैं। इनके द्वारा आए दिन कर्मचारियों के साथ गाली गलौज किया जाता है एवं कार्यवाही के नाम पर पैसों की मांग की जाती है। इनके द्वारा कहा जाता है कि तुम सभी संविदा कर्मचारी हो, 24 घंटे कार्य करना पड़ेगा। सभी इस तरफ की अनैतिक प्रक्रिया से परेशान हो चुके हैं। इनके द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे गाली गलौज एवं भ्रष्टाचार के कारण रोजगार सहायक बताते हैं कि त्रस्त हो चुके हैं। लोगों को विगत 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिस कारण वह सभी लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। मानसिक रूप से परेशान होने के साथ ही साथ इनका इस तरफ का अभद्र व्यवहार करना अनैतिक बताया है। इस तरह से कल दिनांक 14 जनवरी को BCPMY से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। शिवभान सिंह के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके चलते रोजगार सहायकों द्वारा मांग की गई है कि टीकमगढ़ जिले से जिला पंचायत सीईओ सुदेश मालवीय को नहीं हटाया जाता तब तक टीकमगढ़ जिले के समस्त ग्राम रोजगार सहायक कलमबद्ध हड़ताल पर जा रहे हैं। जब उक्त विषय पर जिला पंचायत सीईओ सुदेश मालवीय बताया कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है। जब उनसे पूछा गया कि रोजगार सहायक द्वारा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि ये तो उनके बाप भी नहीं कह सकते। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन पर क्या बात होती होगी। गाली गलौज का मामला सामने आया है, क्या आज सामूहिक रूप से जिले के समस्त DRS द्वारा एक विज्ञापन दिया गया है। इसमें प्रशासकीय अधिकारी सीईओ जिला पंचायत के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं। वास्तविकता क्या है, सच्चाई के जाँच के पश्चात ही सामने आएगी। विज्ञापन जो कि उन्होंने दिया है तो इसके लिए कलेक्टर महोदय से प्रस्तुत किया जाएगा, जांच की जाएगी, वास्तविकता सामने आएगी, उसके अनुसार निर्णय दिया जाएगा। जब पे आरोप लगे तो मैं क्या चीज, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। सर क्या मानते हैं सर आप? और जो तुम्हें लगे वो तुम भी करो यार, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, आरोप तो आप पर है। कल हमने कर्मबंद हड़ताल की बात कर, कल इनको उनका अधिकार है यार, आप पर सर भ्रष्टाचार को भी आरोप भी लगाए उन लोगों ने। लगने दो। सर बोल रहे हैं कि 50,000 1 लाख रुपए की मांग करते हैं आप। वो उनके बाप नहीं कह सकते। चलो मत बोलो, ज़्यादा बोल दूंगा गुस्से में। चलो साहब की तबीयत ठीक नहीं है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। जगदीशपुर कस्बे में विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने पर अमेठी जनपद में बुधवार को पुलिस विभाग की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें पैरा मिलिट्री फोर्स, मुसाफिरखाना क्षेत्राधिकारी और थाने में तैनात पुलिस फोर्स को शामिल किया गया। क्षेत्र में कस्बे से सड़कों पर पुलिस की टुकड़ियों को देखकर लोगों के बीच सुरक्षा की भावना जागृत हुई। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर के जैतपुर पावी गांव की BR शाह सार्वजनिक हाई स्कूल में श्री स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। स्कूल द्वारा खेल उत्सव का आयोजन किया गया। स्लो साइकिल, नींबू चमती, संगीत खुर्शी, रस्साखेज तथा अन्य खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। छोटा उदेपुर से सीनू संवाददाता अतीक कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ऐसे 5 बदमाशों को गिरफ्तार की है जो कि एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। वहीं पकड़े गए बदमाशों को पुलिस ने धारदार हथियार, तलवार, चाकू, छुरे, गुप्ती, आरी, हथौड़ी, लोहे का सरिया आदि जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है।
वाली गैंग बनाने की व्यवस्था किया किसने आ रही थी? जी, कल एक्चुअल में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराजा कॉम्प्लेक्स पार्किंग के तलघर में 5 व्यक्ति शराब पी रहे हैं और वहीं पे इनके हाथ में कुछ हथियार भी है और उसकी तस्दीक के लिए हम स्टाफ को भेजे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो पाई थी कि ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने जो पेट्रोल पंप है इसके रूट के संबंध में ये लोग चर्चा कर रहे थे, जिस पर से इन्हें गिरफ्तार किया गया। कितना आरोपी? टोटल 5 आरोपी हैं। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं? जी बिल्कुल, सभी के अलग अलग आपराधिक रिकॉर्ड है, किसी के 7 हैं, 4 हैं, सब हैबिचुअल हैं। जी, मैं उप निरीक्षक गंगाधर होता हूँ, थाना संतुलित। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन में युवा दिवस का भव्य आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के शुभ जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 जनवरी को युवा दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन अस्पताल के प्रभारी स्वामी काली कृष्णानंद महाराज ने प्रेस को विस्तृत विवरण देते हुए कहा कि अपने विचारों और अपने आदर्श में जीवन के लिए स्वामी विवेकानंद महाराज पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत ही अल्पायु में ही पूरे विश्व में अपने विचारों के चलते अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। उनके विचारों से युवाओं को सही दिशा मिल सके, इस उद्देश्य से ही उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में चुना गया था। स्वामी जी ने वेद वेदांत को शास्त्रों से निकाल कर व्यावहारिक जीवन में वेदांत के प्रयोग को प्रदर्शित करके सेवा रूपी नया वेदांत प्रदत्त किया है। उक्त कार्यक्रम में डॉक्टर थान सिंह तोमर, डॉक्टर CK गुप्ता, डॉक्टर प्रणव देव, डॉक्टर मस्ता, स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल, ट्यूटर सहित अस्पताल के नर्स कर्मचारी और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मथुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद सेवा समिति द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण आयोजन बुधवार को कालिदास शिक्षण संस्थान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महासचिव विजय कुमार सिंह रहे। मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीनियर ग्रुप में प्रथम स्थान सोमारू, द्वितीय स्थान शक्ति पटेल, तृतीय स्थान अविनाश यादव रहे। जूनियर ग्रुप में प्रथम स्थान विशाल सिंह पटेल, द्वितीय स्थान अजय पटेल, तृतीय स्थान विशाल यादव रहे। है सहारा कोचिंग सेंटर, जो कि हम समिति चलाते हैं, मान के चलिए स्वामी विवेकानंद सेवा समिति। आपकी इस समिति का क्या उद्देश्य है? इस समिति से हम इस समिति में मान लीजिए अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष पद पर हैं और अच्छे से भूमिका निभा रहे हैं। और इस समिति का उद्देश्य यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एंट्रेंस के लिए, और क्योंकि कोरोना में जो है बच्चे पढ़ाई के लिए एकदम रुचि नहीं ला रहे हैं, या तो हम कहेंगे आज का कंपटीशन ऐसा है कि जो कहा जाए हर जगह पे एंट्रेंस हो रहा है, उसके प्रति अगर कहा जाए तो बच्चों के अंदर लगन और जागरूकता, हमारा उद्देश्य ये है क्या है कि जागरूकता हर बच्चों में डालें और अपने संस्था से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन को पास करें। मेरा नाम सुमानी है, मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ, सरदार पटेल इंटर कॉलेज खुलना से। आज यहाँ पे जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें आपका कौन सा स्थान प्राप्त किया? मेरा फर्स्ट स्थान आया है। तो इस प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अन्य बच्चों को इस तरह मतलब मेहनत करके उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बच्चों को सिर्फ कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप मेहनत करें। और अपने भविष्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से? इस परीक्षा के माध्यम से हमें लग रहा है कि हमने मेहनत अच्छा किया था, आगे और मेहनत अच्छा करना पड़ेगा। इस समिति द्वारा जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में जो यहाँ पे जो प्रतियोगिता चल रही है, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं रोशन सिंह, इन्होंने काफ़ी गंभीरता लेते हुए काफ़ी दिनों से 2 साल से विगत 2 वर्षों से ये संस्था चला रहे हैं और ये बच्चों के भविष्य के लिए जो इनकी सोच है बहुत अच्छी है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि इस प्रतियोगिता के द्वारा यहाँ से काफ़ी बच्चे आगे जाएंगे और अपने चुनाव मिर्जापुर का नाम रोशन करेंगे। बच्चे जो स्थान प्राप्त किए हैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके उज्जवल भविष्य के लिए तो हमेशा हमारा आशीर्वाद भी है और हमारा साथ भी रहेगा, क्योंकि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और आज के ही दिन जन्म भी हुआ था। और दूसरी चीज़ कि स्वामी विवेकानंद ने एक संबोधित भी किया था एक जगह, उस समय उन्होंने बोला था युवाओं के लिए। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट।
सिलवानी में पूर्व मंत्री एवं सिलवानी विधायक रामपाल सिंह ने सिलवानी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलवानी के नवीन भवन का लोकार्पण किया। साथ ही सिविल अस्पताल सिलवानी में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होकर कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने हेतु प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले विधायक द्वारा कन्या पूजन कर उनसे आशीर्वाद लिया गया और उसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा रहा है। प्रचार प्रसार मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरा, वैक्सीनेशन में जो वंचित रह गए दूसरे लोग को उनको चिन्हित किया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष के लोग जो बाहर थे उनको भी बुलाकर उनको भी वैक्सीन लगाया जाएगा। और प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे दूरी भी रखें, मास्क भी लगाएं। और मेला जो मकर संक्रांति में जाते हैं वहाँ भी रोकने का अभी प्रचार प्रसार यहाँ करेंगे। आज ये तय मीटिंग में हुआ है ब्लॉक स्तरीय समिति में। आज बड़ी उपलब्धि हमारी बेटियों के लिए एक बड़ा भवन 1 करोड़ का वर्षों से जो मांग थी वो आज पूरी की गई, उसका लोकार्पण किया गया है। अन्य हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना का लाभ, सरकार की अन्य योजनाएं जो जनपद के माध्यम से पंचायतों की योजनाएं जाती, गांव के लोगों को इन योजना का लाभ अनेक हितग्राहियों को दिया गया है। इस तरह हमने पूरी तैयारी की समीक्षा भी की है, पूरी समिति के साथ बैठे हैं और आने वाली चुनौतियों में बड़ी सावधानी रखें, इसकी हिदायत भी दी गई है। प्रचार प्रसार आपके माध्यम से भी सबसे आग्रह और निवेदन करता हूं कि ये तीसरी लहर से बचने के लिए अपनी सुरक्षा रखें, दूरी बना कर रखें, मास्क लगाएं और पूरा पालन करें, क्योंकि ये तीसरी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। जिस तरह हम टीवी खोलते हैं तो कई देशों में बड़ा कहर है इसका, और इसलिए हमें इससे बचने के लिए जो कवच के रूप में टीका है वो पूरा निश्चित रूप से लगवाएं और दूरी बना कर सावधानी रखें। ये आपके माध्यम से सभी हमारे भाई बहनों से निवेदन और प्रार्थना है कि इसमें कहीं ढील न करें। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।